वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक्वेरियस मर्द और ख़वातीन के लिए बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि हमें मालूम है कि हर इंसान के ज़हन में मुख्तलिफ़ सवाल होते हैं। कोई अपने बिज़नेस, कैरियर और फाइनेंस के मुतल्लिक जानना चाहता है, तो कोई अपने लव रिलेशन या मैरिड लाइफ के मुतल्लिक जानना चाहता है, या कोई अपनी हेल्थ या एजुकेशन को लेकर परेशान है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब डिटेल से दूंगा। सबसे पहले उन लियो अफराद की बात करते हैं जो अपना काम बिज़नेस करते हैं, तो उनके लिए 16 जून के बाद का टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि सन 16 जून को आपके चौथे घर में आएगा, तो आपके बिज़नेस को ग्रोथ मिलेगी और आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी। चाहे आप कोई भी काम करते हैं, आपको अपने बिज़नेस में पॉजिटिव चेंजेस होती नज़र आएंगी, और इस दौरान आप अपने बिज़नेस को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और वो एक्विश मर्द या ख़वातीन जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जून का महीना बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस दौरान वीनस थोड़ा वीक पोजीशन में होगा। इसीलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा फ़ैसला ना करें, तो कोई भी डील या पैसे के लेन देन में मुहतात रहें, वरना कोई नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जुलाई का महीना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या बड़ा काम करने के लिए बेस्ट रहेगा। तो जून के महीने में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज़ करें। इसके अलावा जून के महीने में आपके मुखालफीन और हासदीन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। जॉब करने वाले हजरात के लिए जून के महीने में काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है, और आपको काम काज और कैरियर को लेकर मेहनत थोड़ी ज़्यादा करना होगी। और जून के महीने में आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी और सब्र व तहम्मुल के साथ काम करना होगा, क्योंकि जून के महीने में की गई मेहनत का सिला आपको आने वाले महीनों में मिलेगा। और ख़ासकर जुलाई के महीने में आपको अपने कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, या कोई नेम फेम मिल सकता है। लेकिन जून के महीने में आपने अपने कैरियर को लेकर कोई भी बड़ा फ़ैसला नहीं करना, नहीं तो आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और वो एक्विश मर्द और ख़वातीन जो जॉब की तलाश में हैं, इन्हें जून के महीने में जॉब मिल सकती है, लेकिन मेहनत आपको पहले से ज़्यादा करना होगी। और अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें, तो मरकरी 8 जून तक आपके 8वें घर में रहेगा। तो 8 जून से पहले आपके लव रिलेशन में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि जून के पहले हफ्ते में आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। इसीलिए 8 जून से पहले आपके प्यार मोहब्बत के मामलात में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और इस दौरान आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। लेकिन 8 जून के बाद आपका लव रिलेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और आपका पार्टनर आपको पहले से ज़्यादा तवज्जो और मोहब्बत देगा, और आपका रिश्ता मज़बूत होगा। और अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की बात करें, तो आपको अपनी इस दवाजी ज़िंदगी में 16 जून से पहले थोड़ा मुहतात रहना होगा, क्योंकि 16 जून से पहले बिला वजह की बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन 16 जून को सन के आपके चौथे घर में आने से आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी खुशगवार और रोमांटिक रहेगी। और अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करें, तो जून का महीना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा महीना रहेगा, और ख़ासकर 8 जून के बाद आपका फोकस अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा होगा। और इस दौरान आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई इम्तिहान वगैरह है, तो इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन 8 जून से पहले आपका ज़्यादा फोकस लव रिलेशन और सोशल मीडिया पर रहेगा। और अब आपकी सेहत की बात करें, तो सैटर्न आपके पहले घर में मौजूद है, तो आपकी सेहत जून के महीने में काफ़ी अच्छी रहेगी। और वो लोग जिनको पहले से सेहत से मुतल्लिक़ मसाइल आ रहे थे, तो इनकी सेहत में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी।